हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर के अंदर। तो जैसा कि पता है कि आपको पिछली वीडियो के अंदर हमने क्लास 12 की डिफरेंशियल के कुछ एग्जांपल्स लिए थे और फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों का आउटलाइन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीट फंक्शंस। क्लियर है, यानी अस्पष्ट फलनों का आउटलाइन के। तो आज पढ़ेंगे अपन अस्पष्ट फलनों का आउटलाइन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीट फंक्शंस। ठीक है ना। तो जैसे इसे होते क्या है, कहने का मतलब थीटा के रूप में। जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूं मैं। क्लियर है, तो dy बाय डी में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। क्लियर है। स्पष्ट मतलब इनमें अपन फंक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है। अपन इसको एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल और लेंगे अपन। फिलहाल फर्स्ट एग्जांपल को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन बोथ साइड, on equation both side। ठीक है, अस्पष्ट फलन की वजह किसको अपन अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, दोनों तरफ क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर कितना होता है 2x की पावर n माइनस 1, यानी x की पावर 1 बचेगी ना। तो 1 को शो नहीं करते, तो कितना हो गया इसका 2x। क्लियर है, चीज आती है आपको। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2x हो गया प्लस u डॉट v वाला रूल लगेगा यहाँ पे। तो u पहले इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं x स्क्वायर का, तो कितना हो गया 2x, y को कांस्टेंट इसका किया, इसको कांस्टेंट रखा प्लस अब x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx x के रिस्पेक्ट में प्लस। क्लियर है। फिर इसमें u डॉट v का पहले x का करेंगे तो 1 हो गया x के रिस्पेक्ट में, और y क्यूब एज इट इज प्लस। अब x को छोड़ देंगे और इसका करेंगे y क्यूब का। तो पहले पावर के हिसाब से करेंगे तो 3 फ्रंट पे आएगा 3y स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। क्लियर है। फिर y स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2y। पहले y देखो इसमें दो फंक्शन बन गए, एक तो स्क्वायर का फंक्शन है, फिर y का है। तो y स्क्वायर करेंगे तो 2y, और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। क्लियर है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। क्लियर है। तो अब यहां से dy बाय dx, देखो यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं dy बाय dx कॉमन ले रहा हूं, यहां से dy बाय dx कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x स्क्वायर बचा प्लस यहां से क्या बचेगा मेरे पास 3xy स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा 2y। क्लियर है। प्लस अब जो dy बाय dx नहीं है उन टर्म को लिख लो। यहां क्या आएगा 2x प्लस 2xy प्लस y क्यूब। क्लियर है। ये चीज इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट 81 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। क्लियर है। अब ये प्लस की टर्म उधर क्या हो जाएगी माइनस की, तो अपने पास क्या आ गया dy ओवर dx, ब्रैकेट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 3xy स्क्वायर प्लस 2y। क्लियर है। तो ये प्लस की टर्म उधर क्या हो जाएगी माइनस की, तो 2x प्लस का 2xy प्लस y क्यूब। क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई दे क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, तो देन dy बाय dx अपने पास क्या मिलेगा इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2xy प्लस y क्यूब, और अपॉन में क्या मिलेगा अपन को x स्क्वायर प्लस का 3xy स्क्वायर प्लस 2y। क्लियर है। तो ये अपना डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है। तो ऐसा अस्पष्ट फलन का और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, और इसको रफ कर देते हैं। तो सेकंड एग्जांपल ये, जैसे मैंने sin 2y। ठीक है, sin 2y इज इक्वल टू अपने sin 2y प्लस का cos xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करना अपन को।
तो क्या आएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका बहुत दोनों तरफ क्या करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का करेंगे पहले। तो साइन का क्या होगा cos 2y, क्लियर है, डॉट फिर ये 2y फंक्शन है, इसका करेंगे 2 तो कांस्टेंट रह गया और y का क्या हो गया dy by dx, क्लियर है, प्लस दोबारा से एक बार sin थीटा, इसका हम थीटा मान लो, sin का क्या होता है cos होता है, लेकिन थीटा नहीं है, फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है sin का और y का, तो फिर sin का तो cos हो गया, y का करेंगे 2 तो बाहर आ गया और y का क्या होगा dy by dx। अब इसका cos का करेंगे तो क्या होता है cos का माइनस का sin थीटा, तो माइनस का sin थीटा, थीटा क्या था xy, क्लियर है, डॉट अब क्योंकि ये xy फंक्शन है तो cos का तो माइनस हो गया sin थीटा, अब xy का करेंगे x और y दो फंक्शन है मल्टीप्लाई, तो u डॉट v पहले इसका फिर इसको छोड़ देंगे, तो x का किया तो 1 हो गया, y को कांस्टेंट, ठीक है, फिर x को अपन छोड़ देंगे तो y का क्या हो जाएगा dy by dx, क्लियर है, ठीक है, और पाई कांस्टेंट y के साथ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। दोबारा से एक बार फिर sin y का cos y, फिर इसका किया तो 2 तो बाहर आ गया, y का dy by dx, क्लियर है, प्लस cos y का करेंगे क्या आएगा माइनस का sin थीटा, थीटा के अंदर ये आ गया, लेकिन थीटा भी एक फंक्शन है कौन सा xy का, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो x का करेंगे तो x का 1 हो गया, y को एज इट इज रख दिया, प्लस अब x को एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx और पाई का कोडेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया, क्लियर है। तो मैं इसको देखो यहां से क्या लिख रहा है, इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं, इसको 2 dy by dx और cos 2y, क्लियर है, प्लस मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो माइनस का y इंटू क्या आएगा sin xy, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस x dy by dx और इधर क्या आएगा sin xy इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब हमें dy by dx एंड डिफरेंशिएट dy by dx निकालना था अपन को, ठीक है ना, क्या निकालना अपन को dy by dx, ठीक है, ये चीज निकालनी अपन को, तो dy by dx यहां आ रहा और यहां आ रहा, कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो dy by dx को मैं कॉमन ले रहा हूं, क्लियर है, तो कॉमन लेते हैं, क्या बचा 2, क्या बचेगा cos 2y माइनस ये क्या बच गया x, ये बात कॉमन आएगा, क्या बच गया यहाँ पे sin xy, क्लियर है, और ये माइनस का यहाँ क्या बच गया y sin xy इज इक्वल टू क्या था 0, क्लियर है। अब ये माइनस की टर्म इधर क्या हो जाएगी प्लस की, तो अपने पास dy by dx इज इक्वल टू, तो क्या आ गया 2 cos 2y माइनस का x sin xy, क्लियर है, और ये माइनस की इधर क्या हो जाएगी प्लस की y sin xy, ठीक है, और ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो अपने पास क्या मिलेगा देखो फाइनली अपन को आंसर क्या आएगा अपना dy by dx इज इक्वल टू y sin xy अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos 2y माइनस का क्या था अपने पास x sin xy, क्लियर है, तो ये अपना क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया जो स्पष्ट फलन था, ठीक है ना, यूक्लिड फंक्शंस थे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे एग्जांपल थर्ड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, तो मेथड सेम रहेगा, आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, ठीक है, फंक्शन को पहचान आना चाहिए कि कितने फंक्शन है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, ठीक है, ये फंक्शन है अपने पास e की पावर x प्लस y, तो हमें इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा डिफरेंशियल, सॉल्व किया तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, क्लियर। तो अपन ने क्या किया इसका x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो d over dx
आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर x प्लस क्या आएगा e की पावर y। क्लियर है? d ओवर dx x के रेस्पेक्ट में करें ना तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अपन लिख दिया ना इसलिए। ठीक है, तो क्या आएगा d ओवर dx e की पावर x का अलग ब्रेक कर दो उसको, d ओवर dx e की पावर x प्लस d ओवर dx प्लस में ना तो अलग 2 हो जाएगा e की पावर y और d ओवर dx। ठीक है, और ये जितनी रहने दो e की पावर x प्लस y। अब डेरिवेटिव कर दो उसका तो क्या आएगा e की पावर x का e की पावर x होता है डॉट x का भी करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस e की पावर x का e की पावर y डॉट y का करेंगे तो कितना होगा dy बाय dx। क्लियर? अब करें e की पावर x का क्या होगा e की पावर x डॉट, अब इसका करो ऊपर वाले फंक्शन का, x का 1 होता है और y का क्या हो गया dy बाय dx। क्लियर? इसको अंदर मल्टी यहां से क्या करो e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाय dx इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं e की पावर क्या आएगा x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y और dy बाय dx। क्लियर है? अब dy बाय dx को एक तरफ ले लो ताकि अपन कॉमन लें। यहां तक समझ में आ गया? मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो e की पावर डेरिवेटिव लगा दिया, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। तो क्या है e की पावर x प्लस dy बाय dx e की पावर अलग तोड़ दिया इसको और dy बाय dx ये चीज था। e की पावर x का e की पावर x का x का 1 हो गया, e की पावर y का e की पावर y y का dy बाय dx। ऊपर वाले फंक्शन का करना पड़ता है। तो e किसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये e की पावर x है जी और x का 1 हो गया प्लस y का dy बाय dx। क्लियर है? अब ऊपर का रफ कर देता हूं मैं। अब देखो dy बाय dx का टर्म को एक तरफ ले लो और dy बाय dx e की पावर y माइनस का इधर क्या आएगा e की पावर x प्लस y dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां क्या बचा होता है हमारे पास e की पावर x प्लस y माइनस ये टर्म प्लस की इधर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। क्लियर? मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं dy बाय dx, तो dy बाय dx कॉमन ले लिया, यहां से कैंसिल तो क्या बच रहा है अपने पास e की पावर y माइनस का e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू इधर क्या बच गया e की पावर x प्लस y माइनस का e की पावर x। क्लियर है? अब ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो अपने पास मिला क्या dy बाय dx। अब देखो मैं जब आधार इसमें सेम हो तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, यानी इसको लिख सकता हूं e की पावर x डॉट e की पावर y, कोई फर्क होना पड़ेगा। क्यों? आधार समान है, बेस सेम है तो पावर वापस ऐड हो जाएगी ना। ऐसे इसमें कर दो ये हो जाएगा तो e की पावर क्या आएगा y। ठीक है, e की पावर y माइनस इसको लिख सकता हूं मैं e की पावर x डॉट e की पावर y। वैसे वो भी आंसर सही था, लेकिन मैथ क्या चाहती है जितना सिंपलीफाई हो सकता है उतना सिंपलीफाई कर दो dy ओवर dy। ठीक है ना? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है e की पावर x। क्लियर? तो यहाँ क्या बच गया e की पावर y माइनस 1, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है e की पावर y, e की पावर y से कैंसिल तो 1 आ गया, ये कैंसिल e की पावर तो क्या बच गया e की पावर x। ये अपना क्या होगा आंसर होगा फाइनली। क्लियर है ना? तो ये क्या था स्पष्ट फलन। ऐसे बहुत सारे टेन की टर्म में लॉग की टर्म में e की फंक्शन में कैसे आ सकता है, तो आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, फंक्शन पहचान आना चाहिए। अब आज अपन लेते हैं दूसरा टॉपिक लेते हैं लघु गणित। ठीक है ना? लघु गणित फंक्शन। ठीक है ना? यानी लघु गणित का अवकलन, यानी जो लॉग वाले फंक्शन होता है उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है वो आज हम इसी क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो लघु गणितीय फलन। ठीक है, लघु गणितीय फलन। ठीक है, टॉपिक यही है लघु गणितीय फलन। लघु गणितीय फलन। ठीक है, का अवकलन। ठीक है, तो लघु गणितीय फलन का अवकलन पढ़ेंगे तो क्या आएगा लॉगरिथम डेरिवेटिव। ठीक है ना? लॉगरिथम जो फंक्शन उनका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है,
तो लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर है। तो जैसे मैं एग्जांपल लिया, जिसे कोई पावर में हो, ज्यादा मल्टीप्लाई में हो, तो अपन लॉग लेते हैं, क्लियर है। तो जैसे मैं एग्जांपल इससे नेक्स्ट एग्जांपल बात करता हूँ, मैं एग्जांपल फर्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है। थर्ड फोर्थ लेते हैं, तीन हो गए थे पहले। तो जैसे x की पावर x, ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक है ना, ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो x की पावर है, पावर वाले हो तो अपन कैसे लॉग लेते हैं देखना, ठीक है ना। तो देखो पावर में हो, ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो लॉग ले लेते ताकि इजी से उसका डेरिवेटिव हो सके। तो सबसे पहले क्या लो, उसको y के बराबर ले लो, ठीक है। तो x की पावर क्या होगी, x, क्लियर है। तो x की पावर x लिख दिया, इसको y के बराबर मान लिया। अब जब फंक्शन की पावर हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना, और तो अपन क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर, ठीक है ना, या लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर, ठीक है, इसको लॉग भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो क्या, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो टेकिंग तो अपन लॉग ले रहे हैं, तो लॉग क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ जब बेस में पूरे e होता है, बेस में e होता है, ध्यान रखना इस का, ठीक है। तो क्या होगा, लॉग बेस में e m n, पावर में तो n m फ्रंट पे आ जाएगा, तो क्या आएगा n log m, ठीक है, बेस में e चल रहा है, क्लियर है। तो अपने पास क्या आएगा, देखो log y इज इक्वल टू x फ्रंट पे आ गया x और log x, क्लियर है। तो देखो u डॉट v, अब इजी से कर सकते हैं अपन। बहुत सारे बच्चे से पावर x की पावर तो नहीं है, जैसे x की पावर 2 थोड़ा है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो डेरिवेटिव log लेना पड़ता है। अब डिफरेंशिएट कर दो इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है ना, ऑन इक्वेशन क्या बोथ साइड लिखो डायरेक्ट, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, तो log y का क्या, तो log x का 1/y, फिर y का करेंगे क्या आएगा, dy by dx, डॉट में आएगा, जितने फंक्शन होते होते डॉट में डेरिवेटिव होता जाता है, क्लियर है। तो log y का 1/y, y का dy by dx, u डॉट v से x का किया तो 1 हो गया, log y को कांस्टेंट, log x को सॉरी, क्लियर है, प्लस अब x को छोड़ दिया, log x का करेंगे क्या, log x का क्या होता है 1/x, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखते हैं, क्लियर है। तो ये x क्या हो रहा है यहाँ पे, कैंसिल, और y डिवाइडिंग में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अपने पास क्या मिला, देखो dy by dx, तो ये y इधर जाएगा, तो y और ब्रैकेट में क्या बनेगा, log x बच गया अपने पास, log x प्लस यहाँ क्या बच रहा है 1, क्लियर है। तो यहाँ किसका मान रख दो, y का मान रख दो, ठीक है। y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y, तो फाइनली क्या आएगा, dy dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या थी, अपने क्या माना था, x की पावर x, और ये क्या आ गया log x प्लस 1, क्लियर है। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो लघुगणक फंक्शन कैसे पढ़ेंगे, देखो लघुगणक के फलन कैसे करते हैं। तो देखो लघुगणक के फलन क्यों बोला गया इनको, क्योंकि फलन की पावर फलन तो log लिया ना, तो इसलिए इसको लघुगणक के फंक्शन बोल दिया लास्ट में, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन, क्लियर है। तो अपन ने y की x की पावर x है ना, तो y इज इक्वल टू x की पावर x, क्लियर है। दोनों तरफ के ले लिया, log ले लिया, तो log y log x की पावर x log m की पावर n, तो log n फ्रंट पे आ जाएगा, तो log m हो गया। तो log y is equal to x log x हो गया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, log y का 1/y, y का dy by dx हो गया। फिर u डॉट v से, u डॉट v इसको u मान लिया, तो क्या है u का, देखो x का 1 हो गया, log x एज इट इज हो गया, प्लस x को छोड़ दिया, तो log x का 1/x होता है, और ये x कैंसिल हो गया, तो log x प्लस 1 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और ये y डिवाइडेड में चला गया, और ये y की वैल्यू रख दी, पुट द वैल्यू ऑफ y, और ये अपना आंसर आ गया, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 5। तो देखो
अपने पास क्या, जैसे फंक्शन y इक्वल टू कोई फंक्शन देगा y इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस डेट डेट इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसा फंक्शन दिया हुआ कोई, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते समय इसका अपन डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। एक बात बोलो, ये देखो ये टर्म इनफाइनाइट तक जा रही है, अगर मैं इसमें से x को हटा दूं इनफाइनाइट में से कोई फर्क तो ना पड़ता है, इसका मतलब इसको हटा दिया तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल बन गई, y के इक्वल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हाथ को देखो ये छुपा लिया तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल बन रही है, इनफाइनाइट से एक टर्म थोड़ी सी मान कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये टर्म पूरी वापस किसके इक्वल बन गई, y। इसका मतलब इस पूरी टर्म को मैं लाइन लिख देता हूं, यहां से यहां तक इस पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, y लिख सकता हूं। क्लियर है। कैसे इनफाइनाइट में से इस टर्म को एक टर्म को हटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये टर्म किसके इक्वल बन गई, y के इक्वल तो बन गई। तो इसका मतलब सॉल्व, तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस, मैंने इसको उठाया तो ये y के इक्वल थी ना, तो इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा से ये इनफाइनाइट तक जा रही है, अगर इसमें से एक टर्म हटा लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, देन ये किसके इक्वल हो गई, पूरी टर्म y के इक्वल हो गई। तो मैं इसको रूट x लिख रहा हूं, तो ये पूरी किसके इक्वल थी, y के इक्वल, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, वर्क कर दो, ठीक है। वर्क करने पर ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट गया, क्या बच गया x प्लस y, ये और इजी हो गया, लॉग लेना नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंशियल कर दो इसका, तो क्या आएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड। क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, y स्क्वायर क्या होगा, 2y और y का dy बाई dx हुआ इज इक्वल टू x का रेस्पेक्ट में क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है। अब dy बाई dx टर्म को ले लिया हो तो अपने पास क्या आएगा, देखो 2y dy बाई dx प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा जरा के dy बाई dx। क्लियर है। ये प्लस कर दे माइनस कर दे, क्या बच गया 1, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, dy बाई dx कॉमन आ रहा है, तो dy बाई dx कॉमन, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 2y माइनस ये कैंसिल, ये 1 आ गया इज इक्वल टू 1, ये गुणा में इधर क्या हो गया, भाग में हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1 अपॉन 2y माइनस 1, ये अपना फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये था लॉगरिथम, ठीक है, लघु गणितीय फलन है, लॉग लेके अपन अवकलन करना, लेकिन फंक्शन दिया होता है कैसे फंक्शन को पहचानना पड़ेगा और उसका लॉग लेके उसको इजी वे के अंदर अपन डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन आगे और लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप लगातार इस वीडियो को देखें और जहां भी आपको नहीं समझ में आए कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।